brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। अदानी ग्रुप लगातार सुर्खियों में और हाल में तो यूएस कोर्ट में मामला इतनी बुरी तरीके से फंस गया था कि निवेशकों का बुरा हाल हुआ था। यूएस कोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अदानी के ऊपर घूसखोरी के आरोप लग गए थे। हालांकि गौतम अदानी ने और साथ ही साथ अदानी ग्रुप ने, देश के बड़े बड़े वकीलों ने ये साफ तौर पे स्टेटमेंट देके कहा कि ये जो आरोप है ये मनगढ़ंत है, इससे कुछ भी प्रूव नहीं हो पाएगा। और उसके बाद से हम देख रहे थे कि स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी होनी शुरू हो गई। लेकिन अब इस मौके पर बर्नस्टीन की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में जिसका असर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको कुछ मेजर हाईलाइट पॉइंट बताते हैं बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट में आए हैं। पहला, आप इस रिपोर्ट को इस तरीके से समझें कि फाइनेंशियल्स अदानी के बहुत इंप्रूव हुए हैं जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है ना। हिंडनबर्ग का पूरा मामला हमने निकलते हुए देखा, जिसमें हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया। उसके बाद तो सिलसिलेवार तरीके से आरोप ही लगते चले गए अदानी ग्रुप के ऊपर। और हाल फिलहाल में लेटेस्ट यूएस कोर्ट में बड़े गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन ऐसे मूड माहौल में भी, इन घटनाक्रमों के बावजूद अदानी ग्रुप की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत इंप्रूव हुई है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट ये बता रही है। अब चलते हैं पॉइंट्स की ओर। पहला है प्लेज शेयर्स। गिरवी शेयरों में कमी देखने को मिली है। पहले एक बड़ी चिंता थी अदानी ग्रुप के लिए, लेकिन जो इसका प्रभाव पहले पड़ सकता था वो अब नहीं, क्योंकि अब प्लेज होल्डिंग्स जो है प्रमोटर की वो कम हुई है। गिरवी रखे शेयर्स जो है प्रमोटर्स ने वो छुड़वाए हैं। पिछले 1.5 साल में इसमें बड़ा सुधार देखने को मिला है। अदानी पार गिरवी शेयर 25% से घटकर 1%, और अदानी पोर्ट्स में गिरवी शेयर अब है ही नहीं। 17% पहले थे प्लेज होल्डिंग, वो अब घटकर होगी है 0। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रुप की ज्यादातर कंपनी में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर होल्डिंग 63% से बढ़कर 68% हो गई है, और वारंट्स की वजह से ऐसा हुआ है। प्रमोटर्स को वारंट्स जारी किए गए थे। फिर केवल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर क्यूआईपी के कारण जो हिस्सा है प्रमोटर्स का वो कम होता हुआ नजर आया। लेकिन रेस्ट ऑफ द ग्रुप में प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। लेवरेज बड़ा इशू था अदानी ग्रुप के ऊपर, और हमने देखा जब भी अदानी ग्रुप के ऊपर कोई खबर आती है तो बैंकिंग स्टॉक्स की पिटाई होनी शुरू हो जाती है, खासतौर से सरकारी बैंकों की। लेकिन अदानी ग्रुप के कर्ज में कमी हुई है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट ने कहा है। उसमें ये कह रहे हैं कि मार्च 2023 में अदानी ग्रुप पर 2410 बिलियन रुपए का कर्ज था। सितंबर 2023 में अदानी ग्रुप पर कर्ज घटकर 2385 बिलियन रुपए का हो गया। ये तो कमी देखने को मिली। लेकिन फिर अब दोबारा से ये स्थिति जो है, इसमें 2793 बिलियन रुपए का कर्ज हो गया अदानी ग्रुप के ऊपर, मुख्यतः अदानी एंटरप्राइजेस की वजह से। लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि साथ साथ एबिटा भी बढ़ा है ग्रुप का। तो डेट टू एबिटा की जो फिगर है, जो रेशियो है डेट टू एबिटा, उसमें कमी देखने को मिली है। तो इसको हेल्दी समझा जाएगा। फिर कैश रिजर्व की सिचुएशन इंप्रूव हुई है। सितंबर 2024 में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें यही है कि अदानी ग्रुप के पास 390 बिलियन रुपए का कैश है, जो कि अगर मार्च 2023 में देखते तो 223 बिलियन रुपए का था। अच्छा, फिर फंडिंग, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। और बर्नस्टीन के मुताबिक पहले बैंकों पर निर्भर था अदानी ग्रुप फंडिंग के लिए, लेकिन अब इस रणनीति में बदलाव किया गया है और बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो गया है अदानी ग्रुप। उसमें भी मार्च 2023 से डॉलर बॉन्ड्स का हिस्सा घटा है, जबकि एनबीएफसीज का हिस्सा बढ़ा है। अच्छा, अदानी ग्रीन का बॉन्ड रीपेमेंट एक बड़ी चुनौती सामने आ गई थी 2024 में। 2024 में अदानी ग्रीन पर 750 बिलियन यूएस डॉलर होल्डको बॉन्ड का भुगतान एक बड़ी चुनौती थी। इस बार भुगतान शेड्यूल अधिक संतुलित नजर आता है। बर्नस्टीन के हिसाब से अदानी ग्रीन ने 177 बिलियन रुपए की डॉलर रिवॉल्विंग फैसिलिटी ले रखी है। इसमें से 89 बिलियन रुपए का भुगतान मार्च 2025 में होना है। कंपनी के पास 59 बिलियन रुपीस का कैश रिजर्व है, जिससे भुगतान का दबाव थोड़ा कम होता नजर आता है। इतनी बड़ी सिचुएशन पैदा होगी नहीं टेंशन वाली, तो ये बात भी पॉजिटिव निकल आई। ऊपर से ग्रुप के लिए डॉलर बॉन्ड की अगली मैच्योरिटी जो वो अगस्त 2026 में है। तो ये साफ तौर पर रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई है। अब खबरें इतनी नेगेटिव आ जाती हैं कि एकदम से स्टॉक्स की पिटाई हो जाती है, तो फिर क्यों रिबाउंड कर जाते हैं बार बार? क्योंकि फाइनेंशियल्स, बाजार असली बेट लगाता है फाइनेंशियल्स के ऊपर, और इसी के कारण अगर आपकी स्थिति फाइनेंशियली मजबूत होती चली जाएगी तो फिर सरेंडर नहीं होगे, बल्कि जब जब पिटाई होगी तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे एकदम से लपक के खरीदारी करनी चाहिए। सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आपको आपके सामने पेश करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, फिर टारगेट्स भी बता दें कि बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या टारगेट्स दिए हैं। तो उसमें अदानी ग्रुप के ऊपर अदानी ग्रीन, इस पे कोई बहुत बेहतरीन टारगेट नहीं दिया, 800 का टारगेट दिया, जो कि मौजूदा भाव से बहुत नीचे का है। लेकिन अंबुजा सीमेंट
मौजूदा भाव के आसपास का ही टारगेट 572 का टारगेट, अदानी पोर्ट्स पे कमाल का टारगेट 1616 का टारगेट अदानी पोर्ट्स से मौजूदा भाव से ऊपर का है। लेकिन किसी भी निवेश से पहले आप प्लीज और प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना ना भूलिए, क्योंकि ये न्यूज फ्लो डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपने देखा ही कि एक हफ्ता भयंकर बिकवाली, अगले हफ्ते एकदम से खरीदारी, उसी बीच में एकदम से बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी आ गई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।